ये बुक बहुत ही रामबाण बुक होने जा रही है, जो भी पीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तथा सेक्शन तक परीक्षा भी होने जा रहा है, सेक्शन तक 2 के लिए भी, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न। तो दोस्तों, आपको पता है दोस्तों कि स्टेट का परीक्षा आज से आयोजित किया जा रहा है। 18 तारीख से ही स्टेट का परीक्षा आयोजित करना था, तो आज 18 तारीख है और आज से परीक्षा जो है आपका आयोजित हो रहा है। विभिन्न सेंटर पे परीक्षा आयोजित हो रहा है। सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। आपको हम एग्जाम का 2 से 3 ट्रिक दे देंगे। जिस एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आज का आपका एग्जाम हो या कहीं और भी, अगर पेपर 1 का एग्जाम का 18 तारीख से लेकर के आपका परीक्षा चलेगा 29 मई तक, तो अगर जिनका भी 18 से 29 मई तक जिनका एग्जाम है पेपर 1 का, या पेपर 2 का जिनका 11 तारीख से एग्जाम है, 11 जून से 20 जून तक, वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको स्टेट एक बार में पास करना है तो क्या हम आपको जो 2 से 3 ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक को आप सिर्फ कीजिएगा, आप पास कर जाइएगा। क्योंकि एक पात्रता परीक्षा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बॉर्डर लाइन सिर्फ क्रॉस करना है और आप पास कर जाइएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता देते हैं। पहला बात तो ये जान लीजिए कि आज जो है सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है, किससे होता है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 150 सवाल होगा, ठीक है। कितना सवाल होगा? तो 150 सवाल होगा। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको कितना नंबर लाना है? तो 75 नंबर लाना है। 75 नंबर मतलब 50%। अगर 50% से ऊपर आप लाए तो पास हो जाइएगा। एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान दीजिएगा, जो बहुत सारे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, नॉर्मलाइजेशन है इसमें। अब नॉर्मलाइजेशन उनके लिए है कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हैं। अटेम्प्ट इसमें सबका सब 100 का 100 लेगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग्स में नहीं रहेगा। तो इसका ट्रिक क्या है जो हम आपको बताते हैं। तो जिनका भी एग्जाम आज है, या पेपर 1 आज है, या पेपर 1 या बाय द वे कल होगा, या 29 मई तक जिनका भी एग्जाम होगा, सबसे पहले जो है आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिएगा जो क्वेश्चन आपको 100% लगता है कि नहीं हमको आता है, ठीक है। पहले आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिएगा। अगर उस क्वेश्चन के अटेम्प्ट अगर बाय देवे, अगर पूरा तरह से मिलाइएगा, तो अगर आपका सब्जेक्ट में 100 सवाल सब्जेक्ट से पूछा जाता है, अब 50 सवाल जो होता है शिक्षण कला से पूछा जाता है। निगेटिव मार्किंग किसी में भी नहीं है, चाहे वो सब्जेक्ट आपका निगेटिव मार्किंग नहीं शिक्षण कला में है और नहीं आपका सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम बता देते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले जो है आपको अपना सब्जेक्ट में जाना है, और सब्जेक्ट में लगभग जो है आपको वो बनाना है जो आपको 100% आता है। और 100% मतलब 40 से 42 क्वेश्चन भी अगर 100 सवाल में आप बना दिए। तुक्काबाजी शुरू से नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि तुक्काबाजी अगर आप शुरू से कीजिएगा तो फिर आप फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। तो फिर आपका जो शिक्षण कला का जो 50 सवाल है उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आप उतना फिर दिमाग नहीं लगाइएगा, आप सिर्फ रंग दीजिएगा, आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले 40 से 45 सवाल वो सब सवाल बनाइए कि जो सवाल आपको 100% आता है। उसके बाद धीरे धीरे जो है जिनमें 2 ऑप्शन में रहेगा कि ये दोनों में ही कोई ऑप्शन आंसर होना चाहिए, उस सवाल को जो है उस समय बंद कर दें। फिर उसके बाद वो सवाल बनाएं जो सवाल आपको 100% जो है एक बार फिर से आप मिला लें कि इसमें कौन आता है। तो कहने का था तो मतलब है कि जिस सवाल में आपको कन्फ्यूजन रहे उसको अंतिम में बनाएं, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है, जब एग्ज़ाम का 5 मिनट या 4 मिनट रहता है या 10 मिनट रहता है, तो उस समय अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन है तो जाहिर सी बात है कि अगर 2 ऑप्शन में अगर आपका कन्फ्यूजन है तो वो क्या होता है कि वो ऑप्शन जो है याद आ जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। और उसके बाद शिक्षण कला में क्या गलती करना है, शिक्षण कला का भी 2 से 3 इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। शिक्षण कला जो भी देने जा रहे हैं, जो अभी तक पढ़े नहीं किसी वजह से, उनके लिए हम बता देते हैं कि शिक्षण कला में क्या करना है। तो शिक्षण कला का अगर 4 ऑप्शन आपको दिया रहता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आपको उस ऑप्शन में जो पॉजिटिव जिसका आंसर हो, जिसका पॉजिटिव आंसर का आपका व्यक्त करता हो, और पॉजिटिव आंसर के साथ साथ वर्ड का संख्या उसमें ज़्यादा हो, ठीक है ना, उसको आप सबसे पहले मारिएगा। फिर से आप समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। पहले तो आप सब्जेक्ट में 100 सवाल रहेगा, सब्जेक्ट में 100 सवाल आप बना दीजिएगा। 40-45 सवाल पहले अटैम्प्ट ले लीजिएगा। फिर आपका जो है जो कन्फ्यूजन होगा कि नहीं ये होना चाहिए उसका 15 से 16 सवाल आएगा। उसके बाद बहुत ऐसा लगेगा कि आपको आता ही नहीं है, उसको तो टिक मारना ही मारना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग्स में है नहीं। अब यहाँ पे शिक्षण कला में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं कि सर मैराथन देख लिए हैं, तो किसी का मैराथन से कुछ होने वाला नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए। ये सब मैराथन वो सब जो होता है सिर्फ व्यू लेने के लिए होता है। मैराथन देख करके आप सोचिए कि मैराथन देख करके हम पास कर जाएंगे शिक्षण कला, तो ऐसा नहीं है। शिक्षण कला पास करने का सबसे बढ़िया ट्रिक कि पहले जो भी आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको जो भी पूछा गया है उसको छोड़िए। जो आपका चारों में जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन पेपर 1 में, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में, सबसे पहले इसमें देखिएगा चारों में पॉजिटिव रिस्पॉन्स किसका है, ऑप्शन ए का है कि ऑप्शन बी का है कि ऑप्शन सी का है कि ऑप्शन डी का है। जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है साथ साथ उसमें देखिए कि उसमें जो है शब्द कितना है, जिसका शब्द का संख्या ज़्यादा रहेगा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स वाला वाक्य रहेगा, ठीक है,
तो उस बात को उसी को आप जो है करेक्ट आंसर मारिएगा। ऐसे करके करते जो है आप आराम से 50 क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे जो होता है जीवन का शिक्षण कला का वही पूछा जाता है। टीचिंग के आर्ट के बारे में पूछना कुछ उसमें है नहीं। सब्जेक्ट के बारे में जो भी है 100 सवाल है जिनका, ठीक है, वो 100 सवाल जो है आप अच्छा से कीजिएगा। 40-45 सवाल शुरू में बना लीजिएगा। उसके बाद जो भी सवाल आपको नहीं आ रहा है, जो भी सवाल किसी वजह से अगर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप उस सवाल को अटेम्प्ट लीजिएगा और जो ऑप्शन में जिन्हें कन्फ्यूजन है उसको सबसे अंतिम में कीजिएगा। अब जो है परीक्षा से स्टार्ट हो ही रहा है। बहुत लोगों का आज होगा, बहुत स्टूडेंट का जो है 18 मई से लेकर के 29 मई के बीच में होगा। 1.5 घंटा पहले पहुंचना है केंद्र पे, ठीक है। जो जी फॉर्मेलिटीज़ होता है वो फॉर्मेलिटीज़ होगा। और कोई आप नया तो होंगे नहीं, परीक्षा दे रहे होंगे तो आपको सारा जानकारी पहले से होगा ही, ठीक है। अगर आप बीएड पास किए होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे, फिर आप बीएड किए होंगे, तो आपको ये सब का आइडिया दिया होगा। ये सब के बारे में हम आपको झूठ मूठ का समय नहीं बर्बाद करेंगे कि 1.5 घंटा पहले पहुँचे, एडमिट कार्ड ले ले, ये ले ले, वो सब तो सब लेता ही है, ठीक है। हम बता दिए कि आपका एग्जाम का जो ट्रिक था वो स्टेट पास करने का, आप आराम से आपका 75 नंबर 50 नंबर 50% आ जाएगा। महिलाएँ हैं उनको 60 नंबर ही लाना है, उनको 40% में महिलाओं का हो जाएगा। 15 चौ 60, ठीक है, 150 अंकों का होता है, तो 15 चौ 60 40% में महिलाओं का। फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वाला के जो है 50% पे ही हो जाएगा, आपको 40% पे ही हो जाएगा। और सब ओबीसी भी ईबीसी का जो कैटेगरी वाई है उतना भी आप लेते आइएगा। जनरल कैटेगरी का जो है 75% चाहिए, तो 75 नंबर आराम से आप ला सकते हैं। सॉरी 50% लाइए, माफ़ कीजिएगा, 50% चाहिए तो 75 नंबर होता है 150 का, तो आप आराम से ला सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, ये कोई तोप नहीं है, ये पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा आसान से पास कर जाइएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। सीटेट पास करना मुश्किल है, लेकिन स्टेट पर पास करना मुश्किल नहीं है। अब बिहार में पता है कि 2 बार से बाहर आया हुआ है आपको, चाहे आप शिक्षक का पात्रता परीक्षा दीजिए, सक्षमता परीक्षा दीजिए, सबको पास कर दिया जाता है। इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, आराम से परीक्षा दीजिए, पास कर जाइएगा। और जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।